कभी हम एग्जांपल दे देते कुत्ता जी, ठीक है। तो एग्जांपल का मतलब ये होता है कि मतलब एज पर आपको समझ में आना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के रिलीजन और कास्ट को लेके कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है। और हम ह्यूमन बीइंग हैं और आप एज पर नॉलेज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए तो कास्ट और रिलीजन को छोड़ के आप आइए। यहाँ पे केवल आपको क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको ग्रैप्स करना है। तो अगर कभी किसी को ऐसा लगे कि सर हमारे रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, हमारे कास्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर आपको फील हो तो आप बात में हमसे बता सकते हैं कि सर ऐसा मुझे लगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। मैं कभी भी किसी कास्ट को लेकर टारगेट नहीं करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकदम मेरे लिए बराबर है जेन्युइनली। और ना मैं किसी एक का मतलब ऐसा करता हूँ कि हाँ उस बच्चे को ज्यादा मान रहा हूँ, इस बच्चे को कम मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे मेरे एकदम सब समान है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको डेफिनेशन यूट्राइन प्रोलैप्स है क्या, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा यूट्राइन प्रोलैप्स के कॉज, कौन कौन से कॉजेस होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के। देन उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यूट्राइन प्रोलैप्स अगर हुआ है किसी व्यक्ति विशेष में या किसी फीमेल में हुआ है, फीमेल में ही होता है यूट्राइन प्रोलैप्स, भाई यूट्रस फीमेल में ही ना होगा, ऐसा है कि नहीं। मेल का है परेशान, फीमेल में ही होता है यूट्रस, तो फीमेल में ही यूट्राइन प्रोलैप्स होगा। तो अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहे हैं तो उसके स्टेज क्या क्या होते हैं, स्टेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आज डिस्कस करेंगे कि अगर यूट्राइन प्रोलैप्स किसी फीमेल में हो रहा है तो उसके साइन और सिम्टम के बारे में। तो आज केवल इतना डिस्कशन हम करेंगे, इतना ही डिस्कशन हम करेंगे, तो केवल करेंगे। इसके बाद जब हम धीरे धीरे सारी चीजें आपको पढ़ा देंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा या हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मेडिकल रिलेवेंट स्टूडेंट हो तो इसमें सारी सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो सुनो, अब देखो यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यूट्राइन, यूट्राइन का मतलब होता है हमारा यूट्रस। इसका मतलब हुआ हमारा क्या, यूट्रस। प्रोलैप्स का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन यदि अपना स्थान छोड़ दे और दूसरे जगह यदि शिफ्ट हो रहा है, अपना स्थान छोड़ के क्या करे, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोलैप्स। हर जगह यही बोलेंगे अपन, कोई भी ऑर्गन यदि अपना जगह छोड़ के और दूसरी जगह जाके शिफ्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोलैप्स। और यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब यूट्रस अपना स्थान छोड़ के क्या कर रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, अपना स्थान छोड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स बोलेंगे। समझ में आए। अब आप लोगों को मैंने यूट्रस अगर पढ़ाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, आपने अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा यूट्रस, तो चाहे कॉलेज में या क्लास में या कभी भी यहाँ पर भी अगर मैंने पढ़ाया तो आपको पढ़ाया था कि सर थोड़ा देखिएगा, एक व्यू देखिएगा, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बताया कि ये है हमारा ब्लैडर, समझने की कोशिश करना है केवल। ये क्या है हमारा, ये अपन का ब्लैडर है, ठीक। ब्लैडर के बाद ये चीज जो हमारा होता है, ये हमारा क्या है, यूट्रस है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्रस हो गया। और इसके पीछे जो ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, रेक्टम। क्या होता है, तो हमने कहा कि जो ब्लैडर होता है ये यूट्रस के आगे होता है, ठीक। यूट्रस के आगे अपन का क्या है, ब्लैडर, और पीछे की तरफ क्या है, रेक्टम। ये मैंने अभी जल्दी में जीएनएम फर्स्ट ईयर की क्लास में मैंने पढ़ाया भी है। और इससे ये यहाँ पर होता है वेजाइना। क्या होता है, ये वेजाइना होती है, जिसको अपन बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये यहाँ से वेजाइना की ओपनिंग होती है। समझने के लिए मैंने केवल बनाया, ऐसा होता नहीं है 3 गुब्बारे ऐसी संरचना होती नहीं है, बट अपन केवल समझना है इसलिए इस चीज को अपन बनाए दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्लैडर, और ये हो गया यूट्रस, और ये हो गया रेक्टम, ठीक। तो अब ये यूट्रस जो है ये डिसेंड डाउन होके किधर आ जाता है, वेजाइना में। तो इसको अपन बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। क्या बोलते हैं इसको, यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इसके स्टेज होते हैं जो 4 स्टेज होते हैं, लेकिन अब सबसे पहले ये हम जान लें कि यूट्राइन प्रोलैप्स होता क्या है, ठीक है। तो यूट्रस का, यूट्रस के बगल अगर में जो पेल्विक मसल्स होते हैं, ठीक है, वो वीक हो जाने के कारण, ठीक है, पेल्विक जो मसल्स होते हैं, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं बगल अगल में, ये जो लिगामेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं, ये लिगामेंट्स वीक हो जाने के कारण हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो है डिसेंड डाउन होके नीचे की तरफ वेजाइना की तरफ जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स।
ठीक। अब यूट्राइन प्रोलैप्स सर कंडीशन जो होती है होती क्यों है? लोगों ने कहा सर यूट्राइन प्रोलैप्स हो तो गया सर, समझ गए, लेकिन होता क्यों है? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है वो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेवलेबल चांसेस जो यूट्राइन प्रोलैप्स के होते हैं वो मेनोपॉज में होता है, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब होता है जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड जब बंद हो जाता है। अच्छा पूछते हैं सर ऐसा क्यों बंद हो जाता है, तो क्यों हो जाता है सर? वैसे भी 30 साल की महिलाओं में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि क्यों हो जाता है। तो पहले डिस्कशन करेंगे मेनोपॉज का, क्योंकि मेनोपॉज मैंने बताया। तो मेनोपॉज जब हो जाता है तो फीमेल में पीरियड्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं, और जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक फीमेल में क्या होता है? पीरियड्स आते हैं। और जब पीरियड्स आते हैं तो उस समय फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। आप सभी उस हार्मोन से परिचित हैं। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो यहाँ पर यूट्रस के अगल बगल में जो पैल्विक मसल्स हैं, जो भी उसके लिगामेंट्स होते हैं, उनको क्या करता है? जाके सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पैल्विक फ्लोर को अच्छे से बनाए रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जब मेनोपॉज की स्टेज आती है तो उस समय एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल फीमेल में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण यूट्रस के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो इधर उधर से पकड़ के उसको रखते हैं, आराम से जो है पकड़ के रखते हैं ना, एक ग्रिपिंग जो होती है वो क्या होती है? ढीली हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? यूट्रस मोस्ट ऑफ चांसेस में क्या होता है? नीचे सरक के चलाता है। एक कारण ये हो गया कि सर मेनोपॉज की कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाता है तो जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो जो इसके अगल बगल में जो लिगामेंट्स वगैरह हमको सपोर्ट किया है, यूट्रस को जो सपोर्ट करता है, बगल में लिगामेंट्स होता है जो मसल्स को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या होता है? कम पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यूट्रस हमारा नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। दूसरा कारण क्या हो जाता है? मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी। अब लोग कहते हैं सर बच्चे जो है अगर उनसे कह दो, आज देखिए हमारा देश जो है, हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर जो है यहाँ पर चपरासी की भी नौकरी निकल रही होती है तो देखो पीएचडी होल्डर उसमें फॉर्म डालता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन के कारण ही तो सब हो रहा है। तो हमको क्या है? हमको जो है जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा है, जनसंख्या विस्फोट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा भी है, जानते भी हैं अच्छे तरीके से। तो उन सभी चीजों को कंट्रोल्ड करना है, वो तो हो गया अपना अलग का टॉपिक हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ अब इसमें क्या है? मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी होगी कि सर एक बार डिलीवरी हो रहा है, 2 बार हो रहा है, चुन्नू मुन्नू सीता मीता गौरैया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो राहत ही नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? जो यूट्रस है, यूट्रस के बगल में जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वीक होने के कारण ये डिसेंड डाउन होते हैं, नीचे की तरफ सरक के चले आते हैं। मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है? प्रेगनेंसी जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस कंडीशन में जो ट्विंस बेबी हो जाते हैं, एक कारण मैं बता रहा हूं, ट्विंस बेबी हो गए या फिर उसमें ट्रिपलेट बेबी हो गए। अब कोई महिला प्रेग्नेंट है, ट्विंस बेबी हो गए, तो जब ट्विंस बेबी हो गए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा डिलीवरी होने पर मैंने पहले बताया था कि कम से कम 20 बोन्स पेन करते हैं, इतना ज्यादा 20 बोन हमारे क्रैक होते हैं, इतना ज्यादा पेन होता है वेजाइनल डिलीवरी में एक बेबी जब प्रोड्यूस होता है। तो आप सोचिए जब 2 बेबी एक साथ वेजाइनल डिलीवरी अपन कराएं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये क्या होते हैं? ये जो हो जाते हैं ये वाइड हो जाते हैं, और वाइड होने के कारण इधर इधर की मसल्स होती है वो रैप्चर हो जाती है। जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेच जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो जैसे रबड़ है, महिलाएं समझे, पुरुष दोनों समझे, जैसे रबड़ है, आपने शुरू में आपने अपने मतलब हेयर को बेंड करने के लिए एक रबड़ बनाया या फिर रबड़ मंगाया, उससे आप अपने बाल को डेली बांध रहे। एक टाइम ऐसा आता है कि जितना आपका हेयर का स्ट्रेंथ होगा उतना ही रबड़ का क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है, फिर उसके बाद वो फैलना बंद कर देता है। तो ये भी यही है कि स्ट्रेस लिगामेंट एक बार उतना ज्यादा वाइड हो जाएगा, उसके बाद वाइड होना बंद कर देगा। इसके कारण क्या हो जाता है? ट्रिपलेट और डुप्लेट प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी प्रोलैप्स के चांसेस होते हैं। ठीक, अगर महिला जो है एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करती है, सपोज कीजिए कि जैसे आज की महिलाएं जिम वगैरह भी जाती हैं, ठीक है, या फिर घर पे ही आप खली का रोल अदा कर रही हैं, उठा के हस्बैंड को फेंक दिया, 50 किलो की बोरी उठा के फेंक दिया, ठीक है, पानी उठा के ऊपर चले जा रहे हैं। ये आपका भी कर्तव्य है कि अगर आपके घर पे कोई फीमेल है, यदि आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके साथ आपके सहयोगी जो भी आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, अगर वो घर पे हैं
और आप घर पे प्रेजेंट हैं, यदि वो कोई काम कर रही हैं जो ज्यादा वेटेड है, उस वेट को वो लिफ्ट कर रही है, तो आपका यूजुअल राइट तो है कि आप उस समय उनसे ये काम करने से मना कर दें। आपकी सिस्टर ही है, यदि घर पे आप शादीशुदा नहीं है या फिर शादी हो गई, आपकी सिस्टर है और वो किसी काम को कर रही है, वेट लिफ्ट कर रही है, तो आप उसको मना कर दीजिए कि सिस्टर रहने दो, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर तो यूट्रस नहीं कि उठाओगे तो सर नीचे गिर जाएगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, बॉयज के अंदर कौन सा यूट्रस है कि सर नीचे से गिर जाएगा, नहीं मुंह से निकल आएगा, नहीं ना निकलेगा। फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वेट लिफ्ट करने से क्या होता है, ये जो चीजें हैं यूट्रस ये डिसेंड डाउन होके क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में, कॉजेस पता चल गए। अभी जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही चीज मैं आपकी कॉपी में राइट करवा दूंगा। अब हम बात करेंगे इसके स्टेज के बारे में। तो जो ये प्रोलैप्स यूट्रस होता है, यूट्रस प्रोलैप्स का जो केस होता है, इसकी 4 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट जो होता है, कौन सा होता है, स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट में जो यूट्रस होता है ये डिसेंड डाउन होता है, लेकिन अपर हाफ पार्ट होता है। कौन सा होता है, अपर हाफ पार्ट। स्टेज फर्स्ट में अपर हाफ पार्ट, ये अपर हाफ पार्ट, ये जो फंडस वाला पार्ट है, ये यहाँ से खिसक के थोड़ा सा नीचे आता है और ये होती है वेजाइनल की ओपनिंग। ये क्या होती है, वेजाइना की ओपनिंग। और इस ओपनिंग में अपर हाफ पार्ट ही आता है, लेकिन इसमें जो है किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। फीमेल वैसे भी सही हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। एक्सरसाइज अगर वो करेगी, अपने लाइफ स्टाइल को सही करके रखेगी, एक्सरसाइज प्रॉपर करेगी, तो ये चीज स्टेज फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है प्रोलैप्स की, वो अपन की सही हो सकती है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, मैंने कहा इसमें अपर हाफ पार्ट क्या होता है, वेजाइना की ओपनिंग पे आके रुक जाता है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज सेकंड में जो ये यूट्रस होता है ये लोअर हाफ पार्ट वेजाइना में आ जाता है, लोअर हाफ पार्ट वेजाइना की ओपनिंग पे आ जाता है। तो इसमें भी हमको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी क्या होता है, अगर अपर लोअर हाफ पार्ट आ रहा है तो फिर एक्सरसाइज के द्वारा वो क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। ये पहली बार होता है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स यदि किसी महिला को पहली बार प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज उसका विदाउट ट्रीटमेंट सही हो जाता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज जो होता है उसमें जो यूट्रस का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो वेजाइना में आ जाता है। क्या हो जाता है, वेजाइना में आ जाता है। तो इसमें अगर वो वेजाइना में आ जाता है तो फीमेल को डिस्कम्फर्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, बैठना उठना प्रॉब्लम, उसका डिस्कम्फर्ट लगना उसको स्टार्ट हो जाता है। और सबसे लास्ट होता है जो मोस्ट ऑफ यूट्रस का पार्ट, स्टेज नंबर 4, मोस्ट ऑफ यूट्रस का पार्ट क्या होता है, वेजाइना के वेजाइना पर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब हाफ ऑफ वेजाइना प्रेजेंट हो जाता है। तो ये यूट्रस है कि यहाँ पर ऐसे करके ये नीचे यहाँ से सरक आता है, तो यहाँ से सरक के आता है, इसे वेजाइना की जो ओपनिंग है, जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, यहाँ पर ये जो वेजाइना की ओपनिंग है, भाई यही तो ओपनिंग बोलेंगे, तो वेजाइना की ओपनिंग है, यूट्रस हमारा यहाँ तक चलाता है। और जब यूट्रस यहाँ तक चलाता है तो महिला जब बैठती है, खड़ी होती है, वॉशरूम के लिए जाती है, ठीक है, फीकल मैटर डेफिकेट करने के लिए जाती है, तो आके कंप्लेन करती है, डॉक्टर साहब ऐसा है कि जब बैठते हैं तो वहाँ यूट्रस सब दिखाई देता है, झांकता है एकदम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा झांक रहा है, तब इसका फिर क्या करते हैं, हिस्टेक्टोटॉमी करते हैं। इसका 2 प्रकार से ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल है, एक सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में होता है, और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका होता है वो स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ में होता है। तो जो अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो नॉन सर्जिकल और सर्जिकल की बात करेंगे। अभी अपन ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल अभी किसकी बात हो रही है, अभी स्टेज की बात हुई है, डेफिनेशन की बात हुई है और कॉजेस की बात हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर कॉजेस क्या है तो बता दीजिएगा। कॉजेस ये है सर, हैवी वेट लिफ्टिंग सबसे पहला कॉज है, हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण भी यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। सेकंड कॉजेस क्या है सर, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेस होता है मेनोपॉज। जब फीमेल में मेनोपॉज की कंडीशन होती है उस समय यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। थर्ड द सबसे इंपॉर्टेंट वेजाइनल डिलीवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक से ज्यादा अगर वेजाइनल डिलीवरी किसी फीमेल में हो रही है तो यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, जिससे आप सभी परिचित हैं। कॉन्स्टिपेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन किसी फीमेल में एकदम दांत बैठा के एकदम सुबह दम लगा रही है। अब दम लगा रहे हैं तो क्या होता है भाई, फोर्स अगर आप करेंगे तो आप अपने ऑर्गन पे इनफ फोर्स कर रहे हैं। रोज फोर्स करोगे ऑर्गन पे, रोज फोर्स करोगे तो आते यूट्रस ही निकला है, कलांते भी निकल जाएंगी। लिए लेट डायलॉग है, बॉयज में भी बड़ी दिक्कत होती है, सुबह जाते हैं दांत बैठा के निकाल के तभी जाएंगे। अरे कोई जरूरी है, बाद में जाओ,
बंद कर लेंगे, दांत और पीस के एकदम कैसो करके निकाल देंगे, कोई जरूरी है? कॉन्स्टिपेशन जो है आप अपने ऑर्गन पे जितना भाई जब डेली फोर्स कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप फोर्स कर रहे हो, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो रोज फोर्स करता है, सुबह बैठता है तो एकदम कहता है आप सब आधा बल तो हम लगा आए हैं वहीं पर लेटरिन में ही, मैं तो पसीना ये थे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो रोज रोज आप अपने ऑर्गन पे फोर्स लगाएंगे तो ऑर्गन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और सर वो ऑर्गन कमजोर हो जाएगा तो किसी दिन ऐसा होगा कि लेटरिन में बैठोगे तो उधर से आते लेके आओ लटका गले में, लो सर जी हम यहाँ आते हैं, निकल आई सर, थोड़ा फोर्स किए थे भैया आज जिस टाइम सब बढ़ गए, जवाब यूट्रस तो है नहीं बढ़ गया आएगा, इसमें फीमेल में क्या है यूट्रस बाहर आएगा और बॉयज में क्या पहले आते बाहर आएंगे। तो कोशिश करना है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आप रिलेवेंट जो मेडिसिन है, लैक्सेटिव है और फिर जो भी मेडिसिन मैग्नीशिया वगैरह वो सब हम फार्मा में डिस्कशन करेंगे, वो सब आप ले लीजिए। अगर रोज रोज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कम से कम आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करा लीजिए। पर डे अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नहीं तो बहुत लड़के होते हैं चैनी खैनी खा के जाते हैं कि तुरंत जो है मोशन बढ़िया से हो जाए, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करना है, वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो जो मेडिसिन रिलेवेंट मेडिसिन है वो लेना है, ठीक है। मैंने क्या बताया सबसे पहला क्या कि वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, मोर एक्सरसाइज नहीं करना है। बहुत ज्यादा फीमेल एकदम बॉडी वॉडी बनाने के चक्कर में जाती हैं, खूब वेट हैवी वेट लिफ्टिंग करती हैं, उसमें एक्सरसाइज करती हैं। तो एक्सरसाइज अगर ज्यादा कर लेंगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी तो बन जाएगी लेकिन फिर बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। ऐसे ही फीमेल में भी होता है, मेल में बच्चे एकदम शुरुआत में एकदम 12-13 साल के हो जाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये बढ़िया एकदम शरीर बनाए, अब हम भी ऐसे ही बनेंगे, खलीस कम नहीं बनेंगे। अब खलीस कम नहीं बनने के चक्कर में खूब स्टेरॉइड खाते हैं लड़के, खूब स्टेरॉइड खाते हैं, ये थोड़ा टॉपिक से हटके खूब स्टेरॉइड खाएंगे। अरे भैया शरीर तो बन जाएगा, तो बाप कैसे बनोगे? स्टेरॉइड खाओगे सब खत्म, हार्मोन सिस्टम सब खत्म, सर्टोली सेल काम ही नहीं करेगी, तो देह तो बन जाएगी। बाप बनने के लिए पड़ोसी की कोई मदद लोगे मदद करो हमारी थोड़ी, समझे? तो शरीर बनाइए नेचुरल तरीके से बनाइए, स्टेरॉइड खा के नहीं तो फिर जाओगे अगल बगल पड़ोसी पूछोगे कि भैया आओ, समझे? तो ये चीज नहीं करना है, ओके। तो अभी जितना हम पढ़ाएं उतना डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इतना हम पढ़ेंगे, जितना चीज हमने लिखा समझ पढ़ाया समझ में आया, अभी इतना ही हम आपको लिखवा देंगे, ठीक। स्टार्ट कीजिए। यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स की डेफिनेशन